यह लड़की एक टॉप लेवल की किलर थी। एक रात बस एक रेस्टोरेंट में अकेली बैठी वाइन पी रही थी जब सामने बैठे एक अजनबी ने उससे बात करने की कोशिश की और वही गलती उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही बन गई। दूसरे दिन जब वो अपना मिशन पूरा करने वाली थी, अचानक उसके सिर में तेज चक्कर आने लगे। बंदूक की ट्रिगर दबाने से पहले ही निशाना कार में बैठकर भाग गया। मजबूरन उसे वो टारगेट छोड़ना पड़ा। बाद में याद आया, पिछली रात उस अजनबी के साथ रात बिताने के बाद लड़की ने वही वाइन पी थी जिसमें उसने ड्रग मिला दिया था। उसी जहर का असर था कि उसका मिशन फेल हो गया। वे किसी तरह खुद को संभालते हुए शहर की भीड़ में पहुंची और सड़क किनारे खड़ी एक सबसे चमकीली कार में बैठ गई ताकि जल्दी से यहाँ से निकल सके। मगर वही गलती भारी पड़ी। गाड़ी इतनी ध्यान खींचने वाली थी कि कुछ ही देर में पुलिस उसका पीछा करने लगी। तभी अचानक उसके कानों में तेज आवाज गूंजी और सब कुछ काला पड़ गया। जब उसे होश आया तो वे हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी थी। सामने खड़े डॉक्टर ने जो बताया वो जानलेवा था। उसके शरीर में फैलता जहर सिर्फ कुछ दिन की मोहलत दे रहा था। ये सुनकर उसके भीतर आग भड़क उठी। दिमाग में तुरंत वही आदमी आया, वही जिसने उसके साथ वो सब किया था। उसने ठान लिया अब हिसाब बराबर होगा। उसने नर्स का डिस्गाइज पहनकर चुपचाप वार्ड से बाहर निकल गई। रास्ते में मिले एक पुलिस वाले की पिस्तौल चुरा ली और एक डॉक्टर को बंधक बना लिया। डर के मारे उसने उसे सीधा मेडिकल स्टोरेज तक पहुंचा दिया। वहां से उसने पेन किलर्स और एड्रेनालिन इंजेक्शन उठा लिए क्योंकि अब सिर्फ ये दवाइयां ही लड़की एक दिन तक जिंदा रह सकती थी। फिर उसने डॉक्टर की कार लेकर निकली उस आदमी को ढूंढने जिसके जहर ने उसकी जिंदगी निगल ली थी। कुछ देर बाद पता चला उस शख्स का नाम जैक है और उसे किसी साटो नाम के आदमी ने भेजा था। जब वो जैक के घर पहुंची तो वो अपनी बीवी के साथ टहलकर लौटा ही था। उसने लड़की को देखते ही सब उगल दिया, कहा कि उसे मजबूर किया गया था। लड़की ने महसूस किया कि वो निर्दोष है, इसलिए उसे और उसकी पत्नी को छोड़ दिया। फिर उसने कपड़े बदले, फिर एक दुकान से टॉर्च खरीदी, उसे खोलकर उसके अंदर साइलेंसर बना लिया। उसके बाद वे सीधे उस जगह पहुंची जहां साटो छिपा था। मगर वहां पहुंचते ही उसे पता नहीं था कि उनमें से कौन साटो है। लड़की ने कुछ लोगों को ठिकाने लगाया और एक को पकड़कर पूछा, कौन है साटो? जब उसने इशारा किया तो उसने उसके सामने ही एक और को मार गिराया ताकि सब समझ जाए कि लड़की मजाक नहीं कर रही। लेकिन तभी बाहर से गार्ड्स अंदर घुस आए। उसने उन्हें हथियार नीचे रखने को कहा और उन्होंने माना भी। पर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी।